ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय बाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। गाथा 34 चलेगी। इस गाथा में जिस अज्ञानी जीव का अनादिकालीन मोह भाव जो संतान रूप से चलाया है, तो आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। उधर माइक लगा होगा ना? माइक नहीं लगा क्या? अच्छा, यहाँ देखिए, अब इसमें आचार्य देव इस गाथा में अब ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि जो अभी अप्रतिबुद्ध जीव का शंका थी या प्रश्न था कि हम तो शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं, तो जब आचार्य देव ने निश्चय व्यवहार के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझाया, तो उसके लिए वस्तु स्वरूप समझ में आ गया कि भाई शरीर आदि के माध्यम से जो तीर्थंकर आदि की स्तुति की जाती है वो व्यवहार से की जाती है, संयोग की तरफ से की जाती है, परंतु जब स्वभाव की दृष्टि से देखें, जब आत्मदृष्टि से देखें, तो आत्मा इन सारे संयोग आदि से पृथक है। और आत्मा की इसमें नहीं आ रही आवाज? आवाज तो उतनी ही है, मेरे सिर्फ आवाज है, अंतर आ गया क्या? तो इसमें उसके लिए भेद विज्ञान हो गया कि कथन जो संयोग की तरफ से किया जाता है वो अज्ञानी जीवों को अथवा व्यवहारी जीवों को अथवा निमित्त का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, परंतु कोई संयोग या निमित्त आत्मा नहीं बन जाते हैं। आत्मा तो इन संयोगों से इससे पृथक ही रहता है। ऐसा यहाँ पर सुनो, ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट करके निश्चय से तो आत्मा की स्तुति, आत्मा वास्तव में अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित करके उस शरीर आदि से पृथक, राग आदि से पृथक ही ज्ञात होता है। जब इस प्रकार से
लक्षण से, लक्षण भेद से आत्मा और शरीर आदि का, आश्रव आदि का जब भेद समझा तो ज्ञान में ज्ञानी के, ज्ञान में उस अज्ञानी जीव के भेद विज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। तो उसका अनादिकालीन मोह भाव नष्ट होकर के और ज्ञान भाव पैदा हो गया। तो अब बाद में उस शिष्य का प्रश्न है कि जब उसके लिए वस्तु स्वरूप यथार्थ दिखाई देने लगा तो अब ऐसा जीव जिसको वस्तु स्वरूप यथार्थ दिखाई देने लगा, साक्षात ज्ञाता दृष्टा अपने को अनुभव करने लगा, ऐसा श्रद्धान ज्ञान उदित हो गया, तो अब उसको उसका आचरण करने के लिए उसका त्याग आदि कैसे करना चाहिए? प्रतिबुद्ध हो गया, साक्षात दृष्टा आपको अपने से ही जानकर श्रद्धान करके उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है किस आत्माराम को अन्य द्रव्यों का प्रतिख्यान त्याग क्या है? तो इसके उत्तर में आचार्य देव यहाँ पर अब गाथा 34 और 35, 34 गाथा उस त्याग के स्वरूप को बताने के लिए और 35 गाथा दृष्टांत देकर के किस प्रकार से वो त्याग करता है दृष्टांत के रूप में दी गई है। सम्यक दर्शन हो गया, आत्मज्ञान हो गया, अब उसके जीवन में उसका त्याग आचरण प्रकट कैसे हो, उस बात को वो पूछ रहा है। तो गाथा है, देखिए पहले गाथा पढ़ते हैं। सभ्ये भावे जम्मा पच्चक्खादि परेत्तिना दूणम तम्मा पच्चक्खाणम नाणम नियमामुणे दब्बम सब भाव पर ही ज्ञान प्रत्याख्यान भाव का करे, इससे नियम से जानना कि ज्ञान प्रत्याख्यान है। यस्मात् जिससे सर्वान भावान अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थों को, आत्मा को छोड़ के अन्य सब पदार्थों को परान पर हैं इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर प्रत्यख्याति प्रतिख्यान करता है अर्थात त्याग करता है। तस्मात् उससे प्रतिख्यान ज्ञान ही है। नियमात ऐसा नियम से ज्ञातव्यम जानना, अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रतिख्यान है, दूसरा कुछ नहीं, ऐसा जानना चाहिए। तो गाथा में तो ये बात बतला दी कि जब अपने से भिन्न ये जीव जितने भी पदार्थ हैं उनको भिन्न जान लेता है तो फिर वो उसका प्रतिख्यान यानी त्याग कर देता है ज्ञान में ही कि ये मेरे नहीं हैं, और उनको ज्ञान में अभी जो अपने जान रहा था उस ज्ञान में उसका त्याग हो जाता है। क्या में हो जाता है? जैसे ही उसको ये पता पड़ गया कि ये चीज ये सब मेरे नहीं है, अभी तक तो वो जान रहा था कि मेरे हैं, अब उसके ज्ञान में आ गया कि ये कोई भी मेरे नहीं है, तो अब उसके ज्ञान में वो त्याग भाव, उसका भेद भाव पैदा हो गया कि ये मेरे नहीं है। तो ऐसा ज्ञान में उसने त्याग कर दिया, सिद्धांत में त्याग कर दिया। इस प्रकार से उसकी त्याग भाव जान करके ही प्रतिख्यान ज्ञान में होता है, ऐसा आचार्य कह रहे। अब टीका में उसका विशेष खुलासा करते, यह भगवान ज्ञाता द्रव्य
आत्मा कैसा है? भगवान ज्ञाता द्रव्य अने आत्मा वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त परभावों को उनके अपने स्वभाव भाव से व्याप्त न होने से पररूप जानकर त्याग देता है। इसलिए जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके प्रत्याख्यान की यानी त्याग के समय प्रत्याख्यान करने योग परभाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम आत्मा को होने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो पर भाव के त्याग यानी त्याग कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है, स्वयं तो इस नाम से रहित है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से स्वयं छूटा ही ज्ञान स्वभाव से स्वयं छूटा नहीं है। इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। क्या लिखा कि आत्मा तो ज्ञान में भ्रम से ऐसा परद्रव्य और परभावों को अपने रूप जान करके ही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बना हुआ था। अब जब उसने अपने लक्षणों अपने स्वा के लक्षण से स्वा को स्वरूप जाना और पर के लक्षणों को पर के पर रूप जाना तो स्वयं तो ज्ञान स्वरूप था ही, ज्ञान में ऐसा भ्रम हो गया था। क्या हो गया था? ज्ञान में ऐसा भ्रम हो गया था कि ये सब मेरे हैं, मैं हूं, परंतु कोई तेरे तो हुए ही नहीं थे। जितने भी परद्रव्य हैं वे क्या कभी आत्मा के हुए हैं? हो सकते हैं, होने की व्यवस्था है क्या? वैसे नहीं। तो ऐसा उसके ज्ञान में क्या हो गया था? भ्रम रोग। भ्रम रोग माने क्या? कि जो स्वा नहीं था उसको स्वा जानना मानना मान लिया था। अब उसने जाना कि ये तो मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं तो ये हूं, मेरे तो ये हैं। तो अब उसके लिए ज्ञान में उसका त्याग हो गया। भ्रम था ही ना ज्ञान में ऐसा। ज्ञान में ग्रहण त्याग तो होता ही नहीं है, ज्ञान में तो जानना होता है। तो ज्ञान में सबसे पहले जैसा जो है वैसा जाना जाते हैं। ज्ञान में तो जान ही सकते हो ना, और क्या कर सकते हो? ज्ञान में क्या जान सकते हो? या तो पर को स्वा, स्वा को पर, और या स्वा को स्वा, पर को पर। जो अपन बोलते हैं निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तो अपन को पहले तो ज्ञान में ऐसा जानना ही है, और फिर जान करके अपने ज्ञान में अपने को अपने रूप ही अनुभव करना है। और जो अभी पर को अपने रूप अनुभव करते थे उस प्रकार का अनुभव नहीं करना है। नीचे दिया ना कि ज्ञान स्वभाव से स्वयं छूटा नहीं है, ज्ञान स्वरूप तो तू है ही, उससे कोई अलग तो हो नहीं गया। तो इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा अपन को अनुभव अपने को अपने रूप अनुभव करना चाहिए। त्याग क्या है? ग्रहण क्या है? माने जो तू ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, तो तू अपने को चेतन स्वरूप जानो, मानो, अनुभव करो। और क्या करना है? इससे ज्यादा और क्या करना है धर्म में? और जो पर तेरे नहीं है, तू नहीं है, तो पर को पर जान,
परमान और पर में अब राग दे, माने उसमें लीन मत हो। भाई धर्म तो इतना ही है ना, कितना है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सु सम्यक ज्ञान कला। और आप रूप में तो पहले तो आप है कि नहीं, या आप है कि नहीं, तो आपको आप जानना, और आप नहीं हुए तो फिर आपको जानेगा कैसे कि ये मैं हूं। भाई पहले तो तेरी दो पार्टियां होने चाहिए ना, कि आत्मा अलग हो और ये शरीर आदि अलग हो, तो तुम अलग हैं तो अलग जानो, उसी का नाम भेद विज्ञान है। भाई भेद विज्ञान में भेद नहीं करना है, वस्तु स्वभाव तो स्वभाव से ही भेद रूप है, तुम्हें भेद का ज्ञान करना है, भेद विज्ञान। भेद जो है उसका ज्ञान करना है, उसका नाम भेद विज्ञान। तो अब इसमें अपन को धर्म तो इतना है, कितना है कि तू कैसा है, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। अब मिले तो अपन कह रहे हैं व्यवहार से, परमार्थ से तो जल पय ज्यो जिये तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। संयोग के काल में भिन्न भिन्न, मैंने संयोग रूप में संसार दशा में एक चित्रावगाही संबंध होने पर भी आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर आदि, कि दोनों मिलके एक हो गए, हो ही नहीं सकते। तो ऐसा अपन को पहले ज्ञान में जो भले ही अभी ये चित्रावगाही संबंध शरीर का कर्मों का आत्मा के साथ हो रहा है, परंतु फिर भी परमार्थ से आत्मा का कोई प्रदेश, कोई गुण, कोई पर्याय, पर द्रव्य रूप, पर गुण रूप, पर पर्याय रूप हुई नहीं, ये हो गई। आत्मा का कोई भी प्रदेश, उसके कोई गुण धर्म, उसकी कोई पर्याय, क्या परद्रव्य रूप हुई है? हो सकती है, होने की व्यवस्था है, वैसे नहीं। एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं। ऐसा जब अपन अपने को अपने रूप जाने माने, उसी का अनुभव करें, तो क्या हो गया? हो गया भेद विज्ञान। इतना सरल कार्य होने पर भी बहुधा जीव राशि सरलतम कार्य क्यों नहीं करती? अब इसका तो उत्तर अपन आचार्य दे ही रहे हैं कि मोह महामद पियो अनादि, शराब पी रखी है, बुद्धि खराब हो गई है, पागल हो गया। तो अब इसको भेद विज्ञान की करंट लगाओ, बुद्धि खराब हो गई, इसको तत्व अभ्यास का करंट लगाओ। भाई सत असत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धिरुन्मत, तो पागल हो गया ये। तो पागल को क्या किया जाता है? पागल को करंट लगाए जाते हैं ताकि उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाए। ताते जिनवर कथित, ये करंट लगाओ इसका, तो इस करंट से लगने से उसकी बुद्धि ठिकाने होगी, और तो कोई उपाय नहीं है। तो इसने एक तो नशा कर रखा है जबरदस्त, तो इसका नशा उतारने का भी यही उपाय है। मोह को दूर करने का उपाय भी ताते जिनवर कथित तत्वभ्यास, उपाय एक ही, उसकी दवाई औषधि एक ही। सो रहा है तो भी उसकी उपाय यही है, दूसरा उपाय नहीं। मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को, वो दयाल उपदेश करें गुरु, तो तब तत्वभ्यास, 12 भावन माने का तत्वभ्यास। तो अपने लिए चूंकि हुआ कुछ नहीं है, थोड़ी बुद्धि तुम्हारी डिस्टर्ब हो गई है, तो थोड़ी उस बुद्धि को व्यवस्थित करने के लिए दवाई बता रहे हैं, इस दवाई का सेवन करो, तो तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अब ये दवाई का सेवन नहीं करो तो, और परहेज करो। काय का परहेज करो कि मोही जीवों से दूर रहो। भाई मोही जीवों से दूर रहो, मोही जीवों की बातें मत समझो, सुनो मानो।
भाई पागल व्यक्ति पागल की बातें मानेगा तो पागल ही रहेगा ना फिर तो जिनकी बुद्धि अभी ठीक नहीं है तो उनसे दूर रहो, उनकी बात मत मानो, और जिनका बुद्धि ठीक है उनका सानिध्य करो, और भी तुम्हारे लिए जो दवाई बता रहा है उस दवाई का सेवन करो। तो तुम्हारा ये अनादिकालीन नशा दूर हो जाएगा, मोह दूर हो जाएगा, और तुम ज्ञानी बन करके अपनी स्वरूप आराधना करने लग जाओगे। उपाय तो यही है, और तो कोई उपाय दूसरा है नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं ना यहाँ पर कि देखो ऊपर का जो अपन ने पढ़ा था फिर से पढ़ लो, क्योंकि अनादिकाल के या कुसंस्कार है तो फिर अपन वो ध्यान नहीं रहते, बार बार उसी प्रश्न को दोहराते रहते। उसका उत्तर अब और क्या दिया जाएगा, उसका उत्तर भी वही बताना पड़ेगा, और दूसरा कोई उत्तर है नहीं। तुम प्रश्न करोगे उसका समाधान वही समाधान है। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव, ऊपर पढ़ रहे हैं इसकी गाथा के ऊपर, इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह के संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। वह अब तत्व ज्ञान स्वरूप ज्योति के प्रकट होने से नेत्र के विकार की भांति, जैसे किसी पुरुष की आंखों में विकार था तब उसे वर्णादित अन्यथा दिखते थे, और जब नेत्र विकार दूर हो गया ज्ञानांजन सलाकया, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये ज्ञान रूपी अंजन की सलाई आंच दी तो अब उसके क्या हो गया, मोह रूपी अंधकार, मोह आंखों का दोष दूर हो गया, विकार दूर हो गया। तब वे ज्यों के त्यों यथार्थ पदार्थ दिखाई देने लगे। इसी प्रकार पटल समान आवरण कर्मों के भली भांति उघड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया, और साक्षात दृष्टा आपको अपने से ही जानकर तथा श्रद्धान करके उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि इस आत्मा राम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है। अब उसका आचार्य देव उत्तर दे रहे कि जो ऐसा पहले अपने को पर से भिन्न जानता है वही ज्ञान में इस प्रकार से कि ये मेरे नहीं है उनको त्याग कर देता है, और जो अपना है उसको ग्रहण कर लेता है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो ऐसे। तो ज्ञान से जैसे अपने से पर को भिन्न जाना, उसी ज्ञान से अपने को अपने से अभिन्न जानो, देखो, अनुभव करो। और उपाय तो दूसरा कोई है नहीं, एक ही उपाय है। जितने भी सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञानता सिद्धा एक केचना, और जितने संसार में बंधे हैं अस्येव अभाव तो बद्धा, उस भेद विज्ञान के अभाव के कारण से ही संसार में बंधे हैं। तो उपाय तो एक ही है, रामबाण औषधि कहो। तो उसके लिए एकमात्र उपाय है, अनादिकाल से जीव क्या है, अभेद ज्ञान से दुखी है, भेद ज्ञान से सुखी होता है। जो अपने नहीं है उनमें अपनापन अभेद कर लिया, क्या कर लिया, जो भिन्न हैं उनमें अभिन्न जान लिया, मान लिया। धर्म तो बस यहां से खड़ा हो गया। अब आचार्य कह रहे कि भैया कि तू अब ज्ञान में ऐसा निर्णय कर और ऐसा अनुभव कर, क्या कर, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। तीन बातें। मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय कर, मैं आत्मा हूं ऐसा नक्की कर, और मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव कर। अकेले नक्की करके निर्णय करके नहीं रह जाना है, अनुभव करना है। आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। तो जब तक अंदर में अपने को अपने रूप अनुभव, पर को पर जानकर
पर से उपयोग को हटाकर और अपने स्वरूप में ही उस उपयोग को जोड़ के अनुभव नहीं करोगे, तब तक मोक्ष मार्ग की सिद्धि होने वाली नहीं है। ये कई उपाय है सब जीवों के लिए। ये कोई जाति पाति नहीं धर्म है। वस्तु का स्वभाव, जीवों का स्वभाव सबका एक समान है। भले ही तुमने धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की धर्म संप्रदाय से धर्म की कल्पनाएं कर रखी हूं और भगवान की कल्पनाएं कर रखी हूं, भगवान का स्वरूप एक जैसा ही है। भले ही भगवान अनंत होंगे, हो चुकी हैं, होते रहेंगे, परंतु उनका स्वभाव सबका एक समान है। अलग अलग भगवान नहीं है कि तुम्हारे भगवान रागी द्वेषी, हमारे भगवान वीतरागी। ये सब मोह का भाव है। हमारे भगवान को भी हमारा तुम्हारा कहना, ये भी मोह भाव। कहना व्यवहार है और मान लेना ये मोह भाव है। भगवान का स्वरूप जैसा है वैसा जानना ये सम्यक ज्ञान है, वैसा मानना ये सम्यक श्रद्धान है। और फिर उनने जो तुम्हारे लिए बताया कि तुम भी ऐसे ही हो, तो तुम भी अपने अंदर ऐसे ही जानो, देखो आत्मा को और अनुभव करो, ये सम्यक आचरण है। अथवा व्यवहार में जो सच्चे भगवान हैं उनके प्रति बहुमान करना, ये व्यवहार आचरण है। और निश्चय से जैसे भगवान अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहे हैं, तुम भी अनुभव करो। जैसे भगवान अपने को ऐसा मान रहे हैं, तुम भी मानो। और जैसे भगवान अपने में ही लीन हैं, ऐसे ही तुम भी उसी में लीन हो जाओ। तो सच्ची भक्ति है उनकी, निश्चय स्तुति है। और व्यवहार में जो भगवान का सच्चा स्वरूप है वैसा जानो मानो और उनके प्रति बहुमान रखो, ये व्यवहार में उनकी भक्ति है। जो भगवान नहीं है उनको भगवान नहीं जानो, नहीं मानो, उनकी भक्ति आदि नहीं करो, ये व्यवहार में स्तुति है। तो बाहर में जो नहीं है भगवान का स्वरूप, उनको भगवान का स्वरूप नहीं जानो, नहीं मानो और उनकी भक्ति आदि भी मत करो, नहीं कर मिथ्यात का आश्रय बंध पूर्वक पाप का बंध होगा। और यदि भगवान का जैसा स्वरूप है, तत्व ज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक उनके प्रति ही बहुमान करोगे, उनकी भक्ति पूजन करोगे, तो साथ ही साथ पुण्य का बंध होगा। जब तक संसार में रहोगे तुम भगवान के नजदीक बने रहोगे, जहां भी जाओगे वहां तुम्हें भगवान मिलेंगे, वीतराग भगवान, उनका सानिध्य होता रहेगा। इसलिए विवेकी व्यक्ति कहता है कि हमें जब तक संसार में रहना है तो हम क्या नहीं चाहते हैं, जांचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ। हम राजा बनना नहीं चाहते, स्वर्ग जाना नहीं चाहते, परिवार का संग नहीं चाहते। हम किसका संग चाहते हैं? तब तक व्यवहार में बुद्ध जांचूं तुम भक्ति भाव भाव दीजिए, आपका ही सानिध्य जब तक बना रहे, जब तक हम मुक्ति प्राप्त नहीं करें। तो ये अपने लिए यहां पर ये कहते हैं, पहले जो जानेगा वही त्याग करता है, प्रत्याख्यान करता है। तो ज्ञान में ही पहले प्रत्याख्यान होता है और बाद में फिर वो अपने ही ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान मान कर उसी में स्थिर होता है। तो पहले इस प्रकार से तो कहते हैं ये ज्ञान में ही तेरा सबसे पहले जो जैसा है नहीं, तेरा नहीं है, उसका त्याग करोगे, तभी जाकर के जीवन में उसका परिवर्तन होगा। ऐसा यहाँ पर इस गाथा और टीका में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। तो ये भगवान ज्ञाता द्रव्य आत्मा है, वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त प्रभावों को उनके अपने स्वभाव से व्याप्त न होने से पररूप जानकर, किनको? पर द्रव्य और परभावों को क्या है? अपने उनके अपने स्वभाव से व्याप्त न, मैंने अपने स्वभाव से व्याप्त न होने से, यानी आत्मा के स्वभाव से व्याप्त न होने से वे पररूप हैं, ऐसा पररूप जानकर और अपने ज्ञान में उनका त्याग कर देता है। इसलिए जो पहले जानता है
वही बाद में त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके प्रत्यख्यान के यानी त्याग के समय प्रत्यख्यान करने योग पर भाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम आत्मा को होने पर भी व्यवहार से ऐसे त्याग की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग का कर्तृत्व आत्मा को होने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो परभाव के त्याग का कर्तृत्व का नाम आत्मा अपने को नहीं है, स्वयं तो इस नाम से रहे थे। क्यों ऐसा रहे थे? क्योंकि स्वयं ज्ञान स्वभाव से कभी छूटा नहीं। आत्मा कभी अपने ज्ञान से अलग हुआ ही नहीं है, इसलिए प्रत्यख्यान ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। देखो, आत्मा में निरंतर जानना हो रहा है। आत्मा का लक्षण है ज्ञान तो, और वो लक्षण आत्मा से तादात्म्य संबंध है, नित्य तादात्म्य संबंध है। ज्ञान का आत्मा से कौन सा संबंध है? नित्य तादात्म्य, अर्थात ज्ञान और आत्मा कोई अलग अलग नहीं है। जैसे मीठापन और शक्कर, मीठापन उसका गुण है और शक्कर गुणी है, ऐसे अनंत गुण है, उसमें अनेक गुण हैं। तो एक असाधारण उसका गुण है, समझ लो। शक्कर का मीठापन असाधारण है, क्योंकि अन्य द्रव्यों में भी सफेदी भारीपन आदि होता है, पर मीठापन नहीं होता। जैसे सेंधा नमक है, फिटकरी है, तो ये क्या होती है? ये भी सफेद होते हैं, ये भी बिल्कुल कैसे मिश्री जैसे दिखते हैं। मिश्री और इनका कोई भेद ऐसे बाहर से, पर लगता से भेद होता है उनका चखने से, उसके मीठेपन, उसके स्वाद से इनमें भेद पता पड़ता है कि ये नमक है, सेंधा नमक, ये फिटकरी है, ये मिश्री है। तो ऐसे ही अपन को आत्मा ज्ञान स्वरूप है और शरीर आदि जड़ स्वरूप हैं, स्पर्श गंध वर्ण वाले हैं, वो मिलते बिछुड़ते हैं। आत्मा तो सदा आत्मा रूप रहता है, उसमें पर का मिलन और मिलना बिछुड़ना होती नहीं। तो ये जो है, जब तक अपन जो है ये शरीर के संयोग पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर स्कंद बन जाते हैं और बिछुड़ जाते हैं, परंतु उनमें स्पर्श गंध वर्ण सभी पुद्गलों के सदा काल उनमें व्याप्ति है, उनका परिणमन भी निरंतर उनमें होता ही रहता है। ऐसे ही आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप पने से कभी च्युत नहीं होता, वो ज्ञान स्वरूप ही रहता है। भले ही अज्ञान से उसमें मोह राग देश के भाव हो रहे हो, परंतु वो वास्तव में मोह राग देश रूप नहीं हो जाता। अगर मोह राग देश रूप हो जाए सर्वथा, तो क्या होगा कि कभी उसका मोक्ष नहीं होगा। पर्याय में देखो, पर्याय में उसकी अवस्था में क्षणिक दोष हो जाता है, परंतु वो दोष निकल सकता है, निकल जाता है। जैसे शरीर में अपने फोड़ा आदि हो जाए, अंगों में कोई बीमारी हो जाए, तो क्या है, वो बीमारी आगंतुक है। भले ही उस अंग में शरीर की विकृति है, परंतु उसको निकाल दो तो पूरा शरीर ज्यों का त्यों रह जाता है, अतिरिक्त है वो। ऐसे ये मोह राग देश के परिणाम आत्मा की पर्याय में विकृति रूप है। ये आत्मा का कोई स्वभाव नहीं, कोई अंग नहीं है, ये निकाल देने जैसे, और फिर निकल जाने पर आत्मा पूरी की पूरी ज्यों की त्यों रह जाती है। रह जाती है कि नहीं? इस मोह राग देश अगर निकाल दो आत्मा में से जो पर्याय में हो रहे हैं, तो भी आत्मा अधूरी नहीं होती, वो उतना अतिरिक्त दोष है उसका। इसलिए जब अपन अपने आत्मा को ज्ञान से लक्षित करके और ज्ञान में जब अपने उस ज्ञायक आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं, श्रद्धा ज्ञान उसकी लीनता करते हैं, तो जो परावलंबन से मोह राग देश के भाव हो रहे थे वे पैदा ही नहीं होते।
जब अपने को अपने रूपन जाने, देखें, अनुभव करें, तो ये तो जब अपने को भूल के पर को अपने रूप जानते हैं, मानते हैं और उसमें राग करते हैं, द्वेष करते हैं, तो ये विकृति पैदा होती है। और जब अपन अपने को अपने रूप जाने, माने, उसमें स्थिर हो, तो ये विकृति पैदा ही नहीं होगी। क्या होगी? तो ये तो उसकी पर्याय में क्षणिक विकृति है और ये निकाल देने लायक है। और इतना ही संसार है, और कोई संसार आत्मा में कोई परद्रव्यों का आना जाना तो होती नहीं है। परद्रव्यों के ग्रहण त्याग से तो रहे थे प्रत्येक वस्तु। कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु को कभी ग्रहण कर ही नहीं सकती, कभी ग्रहण किया ही नहीं, क्योंकि उनमें त्याग उपादान शून्यत नाम की शक्ति है। त्याग उपादान शून्यत जानते? त्याग उपादान शून्यत कैसे कहते हैं? ग्रहण त्याग से शून्य रहने वाला स्वभाव। पर पदार्थों को ग्रहण त्याग ना तो ग्रहण कर सकता है ना त्याग कर सकता है, ऐसा उसका स्वभाव है त्रैकालिक। लगता है तो लगाते रहो, घूमते रहो। तो मान्यता बनाए रहो ना, घूमो चतुर्गति में, खाओ डंडे, लगता है तो लगाओ। और अगर डंडे नहीं खाना है चतुर्गति में तो लगना छोड़ दो, जो जैसा है वैसा जानो मानो अनुभव करो। लगने का ही तो परिणाम भोग रहा है, इस भ्रम का ही तो परिणाम भोग रहा है 4 गति 84 लाख, और क्या है। इसलिए अगर 4 गति 84 लाख योनियों में घूमना नहीं है, भटकना नहीं है, डंडे नहीं खाना है, तो गलत मानना जानना और अनुभव करना छोड़ दो। जैसा अपना स्वरूप है वैसा जानो मानो अनुभव करो, तो 4 गति 84 लाख योनियों का परिवहन खत्म हो जाएगा, रोना धोना खत्म हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर कह रहा भैया तेरे लिए ऐसा ऐसा कर, ये करेगा तो तू बीमारी बना रहेगा। अब जो तो नहीं छोड़ पा रहे तो मरो। क्या उपाय है बताओ? और तो कोई उपाय है नहीं। डॉक्टर तेरी दवाई खुद तो खा नहीं सकता है कि तू बीमार है और मैं दवाई खा लूं तो तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। खाना तो तुझे ही पड़ेगा। इसलिए जब तक ये जीव, प्रत्येक जीव, भगवान किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकते। सुखी दुखी होने का मार्ग बताया कि अगर तुम्हें दुखी रहना है तो ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म। और अगर सुखी होना है तो पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारे सुई। यही सुखी होने का मार्ग हुई, और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, और यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति। एक श्लोक में दोनों मार्ग बता दिए। अगर तुम्हें सुखी होना है तो एक लाइन जी ऊपर की है, और अगर तुम्हें संसार में दुखी रहना है तो ये नीचे की लाइन है। तुम जानो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अगर दुखी रहना है तो करते रहो विपरीत मान्यता, पर को अपना जानते रहो, और उन्हीं में सुखी होने की कल्पना करके उन्हीं में निरंतर राग द्वेष करते रहो। इसको हटाएं, इसको जुटाएं, ये मिल जाए, ये दूर हो जाए, ये मिल जाए, अब मिलाते रहो, जुटाते रहो। आज तक तो सुखी हुए नहीं, अनादिकाल हो गया भटकते भटकते। इसलिए जब तक ये जीव खुद नहीं इस पे विश्वास करेगा, निर्णय करेगा, डॉक्टर की बात को जब तक ये स्वयं क्या है समझेगा नहीं, उस पे चलेगा नहीं, तब तक आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान। क्या है? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। कौन सा रोग है? अपने बारे में भ्रम, अपन क्या है उसका निर्णय नहीं करना, उसका अनुभव नहीं करना, ये ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रोग है, भ्रम रोग। आत्मा को कौन सा रोग है? भ्रम रोग।
और ये भ्रम को दूर करना ही कैसे? तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान से, वेद विज्ञान से। बस ये ही तुम्हारी बीमारी की औषधि है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। इसलिए अपन को ताते जिन बार कथित तत्व अभ्यास, ये अभ्यास, निर्णय और फिर स्वरूप अनुभव, दो चीजें। पहले वस्तु विचारध्यावते, पहले विचार करो और फिर स्वरूप का ही ध्यान करो, उसमें एकाग्र हो। तो वस्तु विचारध्यावते मन पावे विश्राम, तुम्हारा उपयोग फिर क्या है? शांत हो जाएगा। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व। तो विचार करके, स्वपर का निर्णय करके और फिर स्वरूप का ध्यान करने से, वस्तु विचारत और फिर विचार करके स्व का ध्यान करने से मन पावे विश्राम। क्यों? कि अपना उपयोग जब परावलंबन करता है तो क्या है? विचार पैदा होते हैं, विकल्प खड़े होते हैं, आकुलता होती है। और जब अपना उपयोग पर का अवलंबन छोड़ के अपने उपयोगवान आत्मा में एकाग्र हो जाता है तो फिर विकल्प खत्म हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, बोलती बंद हो जाती है और शरीर का कार्य खत्म हो जाता है, त्रिगुप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? त्रिगुप्ति। त्रिगुप्ति माने न मन से कुछ सोचा जाता है, न वचन से कुछ बोला जाता है, न शरीर से कुछ किया जाता है। क्या होता है कि फिर आत्मा आत्मा में ही गुप्त हो जाता है, अप्पा अप्पम ही रहता है, आत्मा आत्मा ही में रहता है। तो इससे क्या होता है? इनमें भवे परम जान। इससे आत्मज्ञान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये सब तुम्हारे लिए जो आज तक नहीं हुए, ये उसकी सिद्धि हो जाती है और तुम्हें कोई अलौकिक अपूर्व आनंद जीवन में प्रकट हो जाता है। वस्तु विचाराध्यावते मन पावे विश्राम और रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को। ऐसा कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद जो आज तक तुम्हारे लिए पंचेंद्रिय के विषय भोग आदि में है ही नहीं उस जाति का। और वास्तव में तो पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है ही नहीं। सुखाभास कुत्ते जैसी हड्डी चबा करके अपने ही मिथ्या कल्पनाओं का सुख है और मानता क्या है कि मुझे भोजन में सुख मिल रहा है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख मिल रहा है उसमें सुख? अजीबों में आत्मा का सुख है क्या? उनमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। ये शरीर है, ये शरीर में अचेतन है, इसमें सुख नाम का गुण है कोई? कुछ नहीं। ऐसे कोई भी अजीब है, जितने भी पांच इंद्रिय के विषय हैं सब अजीब है। स्पर्श रस गंध है। अपन बढ़िया जो है अच्छे गद्दे, अच्छा नरम गद्दे पर जो है लेट जाओ, अपन को सुख मिलता है? सुख मिलता है कि नहीं नरम गद्दे पे? अरे भाई कल्पना है, नरम गद्दों पे सुख मिले तो फिर ये चक्रवर्ती 6 खंड के इनके पास नहीं आते गद्दे क्या? अपन बोलते कि नहीं? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। उनके पास, तुम्हारे पास जो आज दल्लम मल्लम के गद्दे हैं, उनके पास नहीं व्यवस्था होगी ये सब? अरे उनके पास तो निधियां थी, जो इच्छा करो उनकी सब व्यवस्थाएं बनती थी। देवोपुनीत व्यवस्था थी है? इन रत्नों की व्यवस्था बनाने वाले देव थे, सुरक्षा करने वाले। तो तुम आज जो व्यवस्थाएं बना रहे, ये व्यवस्थाएं उनके पास नहीं होंगी क्या? इनमें अगर सुख होता तो वे इनको छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके और फिर स्वरूप आराधना क्यों करते? इसको मतलब किसको? नहीं, इसको माने किसको? नहीं, कौन कह रहा है इसको? इसको लालसा नहीं जगी। अभी अपन को बहुत भ्रम है। अपन ये है और ये कौन है? दो है कोई, ये अलग है और मैं अलग हूं। तो ये अभी अपन को बातें हैं सिर्फ,
अभी अपन को इसको और उसको पता ही नहीं है कि ये कौन है और मैं कौन हूं। जो इसको कह रहा है वो कौन है? तो वही तो वो है जो इसको कह रहा है। तब किसको कह रहा है वो क्यों कह रहा है? जब वो ही स्वयं है तो इसको उसको क्यों कह रहा है? ये डबल रोल अदा क्यों कर रहा है? तो फिर वो किसको कह रहा है? अब वो स्वयं अगर वो ही है तो फिर वो क्या क्यों रहा है? फिर वो अपनी गलती को सुधारे ना, और सुधार करके सही जीवन जिए। इसलिए ये जो है काम नहीं करना है तो बहुत सारे बहानेबाजी है, और जिसको काम करना है वो बोलता नहीं है, समझ के समा जाता है, समझ में आ गई और वो अपने काम में लग जाता है। और जिसको काम नहीं करना है तो अरे इसको क्या करें, बहुत समझाते हैं, ये मानते ही नहीं है। कौन समझाता है? किसको समझाता है? इसलिए वास्तव में तो जब इसको ज्ञान स्वरूप स्वयं है, ज्ञान में इसको समझ में आए तो फिर ये भ्रम तोड़ के कह रहे, और फिर पर से अपने उपयोग को हटाकर और अपने में ही उपयोग को जोड़ के स्वयं का अनुभव करता है, आनंद भोगता है। इसके सामने समस्या कहाँ है? जो ऐसा जान लेता है वो त्याग करके पर का और अपने स्वरूप को अपने रूप अनुभव करता है। जो ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान कर लेता है तो वही तो अपने आत्मा में अपने अभेद करके अनुभव करता है। कौन करेगा? पहले पर को पर जानता है तो फिर पर से भिन्न अपने को अपने रूप जानकर मानकर उसका अनुभव करता है। इसलिए ये प्रश्न उठाया कि ये बता कि भैया ज्ञान से आश्रमों का निरोध होता है, तो ये बता कि वो ज्ञान आश्रमों से निर्वृत्त है कि आश्रमों में प्रवृत्त है? ये बता। अगर ज्ञान से आश्रमों का नाते ये कह रहा ज्ञान में ही त्याग होता है, तो ये बता कि वो ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों से निर्वृत्त है? अगर आश्रमों में प्रवृत्त है तो आचार्य कहते हैं हम उसको ज्ञान कहते ही नहीं, हम तो उसको अज्ञान कहते, मिथ्या ज्ञान कहते। जो आश्रमों को दुख रूप जान लिया जिसने, और आश्रमों से निवृत्ति करके अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करके संबंध रूप प्रवृत्ति नहीं कर रहा हो और कहे कि हमने जान लिया आश्रमों को, तो हम कहते, आचार्य कहते हमने कहे जाने नहीं। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल बतलाया है परीक्षा मुख में। क्या बतलाया? अज्ञान निर्वृत्तिर हान उपादान उपेक्षा के फलम। ज्ञान के 4 कार्य बतलाए कि सबसे पहले तो अज्ञान से निर्वृत्ति। क्या हो जाएगी तुम्हें? अज्ञान से निर्वृत्ति हो जाएगी, माने जो जैसा है वैसा तुम उसको पहले तो तत्काल तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा, स्वपर में भेद विज्ञान हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि जो छोड़ने लायक है उसको छोड़ोगी और जो ग्रहण करने लायक है उसको ग्रहण करोगी, अर्थात आश्रमों को छोड़ोगी और संबर आदि को प्रकट करोगी जीवन। ये ज्ञान का फल है। और अगर ये नहीं है तो उसको ज्ञान कौन कहे? और फिर जिनसे अपना कोई प्रयोजन नहीं है उनसे उपेक्षा। 4 कार्य ज्ञान कौन कौन से? सबसे पहला तो अज्ञान से निर्वृत्ति, फिर हान उपादान, हान माने जिसको त्याग करने लायक है उसका त्याग, और जो ग्रहण करने लायक है उसका ग्रहण, और फिर जिसके कोई प्रयोजन नहीं है उनसे उपेक्षा, मध्यस्थ। अथवा जब छोड़ने लायक को पूर्ण छोड़ दिया जाए और ग्रहण करने लायक को पूर्ण ग्रहण कर लिया जाए तो फिर वहां मध्यस्थ हो जाएगा, फिर ग्रहण त्याग का काम खत्म। कब तक ग्रहण त्याग करना? कि जब तक जो क्या है पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही शुरुआत है, कि जब तक पूर्ण मोहरहित दशा प्राप्त नहीं हो जाए तब तक राग आदि का त्याग करने के लिए प्रयत्नशील रहना। आश्रव दुखकार घनेरी और बुद्धिवंत उसकी निर्वृत्ति करने के लिए निरंतर प्रयत्न। तो सो जाएगा, जान लिया, बस हो गए हमने जान लिया सब। और अभी संसार में बैठे हैं और अभी जीवन में शांति की गंध नहीं आई,
अकेली ऐसी कोरी शुष्क जानकारी को आचार्य ज्ञान जानकारी नहीं कहती। शक्ति प्रमाण तो उसका त्याग करेगा ही, कीजिए शक्ति प्रमाण। और जितना त्याग अभी नहीं कर पा रहा है तो उसकी श्रद्धा और भावना रखेगा कि ये भी पूरा छोड़ना ही है, इसका भी त्याग करना ही है, कहीं रुक नहीं जाएगा। तो पूरा अकेली जानकारी कर लेने का नाम ज्ञान नहीं, आचार्य कह रहे हैं। मोक्ष मार्ग में ज्ञान का कार्य तो ये 4 प्रकार से आने चाहिए। पहले तो तुम्हारा अज्ञान, कि तुम्हारा क्या है क्या नहीं है, पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए स्पष्ट। क्या स्वा है, क्या पर है, क्या ही है, क्या उपाधि है, इन सब का तुम्हें पूरा निर्णय ज्ञान में हो जाना चाहिए। और फिर ये अज्ञान माने तुम्हारा तत्वों के संबंध में, द्रव्यों के संबंध में अज्ञान दूर हो गया। तो अब क्या है कि जो तुम्हारा नहीं है उसको, उससे तुम उसमें अपनापन छोड़ोगे, उसका आश्रय छोड़ोगे, और जो अपना है उसको अपना जानोगे, उसका आश्रय करोगे। तो तब तो तुम्हारे जब तक पूर्ण आश्रय नहीं हो जाए तब तक तुम कहीं रुकोगे नहीं, अटकोगे नहीं, संतुष्ट नहीं होगे। इसलिए बताया सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश और सकल देश तसुभेद कहीजिए। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी हो गए तो बस अब तो अपन मौज करो, हो गए ज्ञानी, और जो कजू कर रहे उनमें रंच मात्र भी अंतर नहीं, बल्कि और स्वच्छंदाचार हो गया। इसका नाम ज्ञानी नहीं है, भ्रमित है वो व्यक्ति, निश्चयाभासी बन गया। जिसने द्रव्य स्वभाव को जाना तो जान करके उसका पर्याय में आश्रय करेगा। और आश्रय कब तक करेगा कि जब तक उसमें ही पूर्ण लीन नहीं हो जाएगा अपने उस स्वभाव में। क्या करेगा? और जो आभासी है वो क्या करता है, कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए स्वच्छंद उसके आश्रय करके शुद्धता तो प्रकट करता नहीं, उस शुद्ध का अनुभव तो करता नहीं, और बस जानकारी करके और जो कजू कर रहा हो मनमाने तरीके से सब करता रहता है। निश्चयाभासी जीव है, इसने वास्तव में अभी जाना ही नहीं वस्तु स्वरूप। क्यों कि द्रव्य स्वभाव को जानने का प्रयोजन तो उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके पर्याय में वितरागता प्रकट करना थी, जानकारी करके स्वच्छंद होने का थोड़ी था। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव वस्तु के 2 धर्म हैं। कितने धर्म है वस्तु में? ये 2 धर्म हैं। द्रव्य स्वभाव नित्य रूप, एक रूप, सामान रूप, अभेद रूप, और पर्याय स्वभाव अनित्य रूप, भेद रूप, विशेष रूप। ये दूसरा पक्ष है। तो जब तक अपन को ऐसा वस्तु का स्वरूप दोनों पक्षों से जानकर अनादिकाल से पर्याय में अपने ऐसे मूल स्वरूप को, द्रव्य स्वरूप को भूलकर संयोगों में मूर्छित होके पर्याय में निरंतर मोह राग देश आदि कर रहे, तो अब अपन द्रव्य अपने स्वरूप को ऐसा निश्चय व्यवहार से जानकर, द्रव्य पर्याय से जानकर, पर्याय में जो द्रव्य व्याप रहा है कहाँ है, विशेषों से रहित द्रव्य सामान्य नहीं है, सामान्य में व्याप रहा है वो, तो उसी पर्याय में जो अन्वय रूप से द्रव्य स्वभाव विद्यमान है, तो उसी पर्याय में जो उसको भूल के पर पदार्थों में अहंकार ममकार आदि करके उनमें राग द्वेष मोह कर रहा था, तो अब अपने को ऐसा ज्ञान स्वरूप जानकर पर्याय में उसी की श्रद्धा ज्ञान और लीनता करके पर्याय में वितराग विज्ञानता की सिद्धि करे, तो समझ लो उसने वस्तु स्वरूप को सही समझा। कितना करे? जब तक पूरा उसमय अभेद तन्मय नहीं हो जाए परिणति में, मोह रह दशा नहीं हो जाए पूरी, जब तक वो कहीं रुके नहीं, कहीं अटके नहीं, भटके नहीं। तो क्या कह रही है कि पहले तो जानो वस्तु के स्वरूप को, बिना जाने बिन जाने ते दोष गुणन को कैसी तरिए गई। जब तक तुम जानोगे नहीं तो क्या अपना है, क्या पराया है, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, उसको कैसे छोड़ा जाए, कैसे ग्रहण किया जाए, विधि नहीं जानो तो क्या करोगे? बताओ कैसे करोगे? शिखर जी जाना है तो शिखर जी कहाँ है, और कैसे उसका कहाँ कैसे कैसे जाया जाएगा, उसकी विधि क्या है, क्या साधन है उसके। अब जब तक उस पूरी की जानकारी नहीं करो और फिर उस विधि को, जहाँ जाने की जो विधि है उसको नहीं अपनाओ, तो कैसे शिखर जी पहुंचो? ऐसे अपने जब तक ऐसी वस्तु स्वरूप को नहीं समझो
और समझ करके फिर अपने उस वस्तु स्वरूप का ही श्रद्धा ज्ञान लीनता, अपने स्वभाव का ही श्रद्धा ज्ञान लीनता करके उसी में पूर्ण स्थिर नहीं हो, तब तक शांति मिलने वाली नहीं, क्योंकि अशांति तो पर्याय में है। द्रव्य स्वभाव तो एक रूप है, शक्ति अपेक्षा आत्मा परमात्मा स्वरूप है, पर व्यक्ति पर्याय में सुखी दुखी तो पर्याय में हो रहा है। अपनी शक्ति की व्यक्ति पर्याय में आज तक की नहीं, जाना नहीं, अनुभव किया ही नहीं, इसलिए क्या हो रहा है, दुखी है। अरे भाई, घी तो अपन को कहां से मिलेगा, घी कहां मिलेगा, उसी में दूध में है। पहले तो ये जानो, काय में है घी, दूध में घी है। अभी घी है नहीं है, किस रूप में है, शक्ति रूप में है। अभी घी रूप में है दूध में घी, कि शक्ति रूप में है। सत्ता नहीं है अभी घी की। अभी कौन सी सत्ता है, अभी तो दूध रूप उसकी अवस्था है, उस दूध में घी की शक्ति है। अब उसकी व्यक्ति करना है, काय में से, दूध में से, तो उसकी विधि क्या है कि उसको पहले जमाओ, अथवा कई प्रकार की विधि है। मान लो आज वर्तमान में मशीनें भी है, उसका मक्खन दूध में से सीधे भी निकाल सकते हो, पर वो विधि तो अपनाना पड़ेगी ना। उस मक्खन को फिर अग्नि पर उबालना पड़ेगा, तब उसमें से घी। तो ऐसा ही, या तो जमाओ या क्या करो, या उसमें से अपन को मक्खन सीधा भी निकलता है, अथवा उसके लिए उबाल करके उसकी मलाई वगैरह उसको उसमें से निकाला जाता है। तो जब तक आप प्रोसेस नहीं अपनाओगे तो अभी उसमें घी है तो शक्ति रूप में, पर व्यक्ति ऐसी प्रत्येक आत्मा में परमात्मा पने की शक्ति तो है, परंतु पर्याय में जब तक उस शक्ति का अवलंबन करके और उसकी व्यक्ति पर्याय में नहीं करो स्वरूप का अनुभव करके, तब तक पर्याय में तो निरंतर दुखी है, आकुलित है। सुख कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ये पक्का है कि सुख कहां से आएगा, अपनी आत्मा में से ही आएगा, आत्मा में ही प्रकट होगा। पर उसकी विधि, जो पर द्रव्यों में अपनापन चल रहा है, निरंतर उसी की तरफ आकर्षण है, उसी में लीन हो रहा है रात दिन, काय में जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। काय पे झुक रहा है रात दिन जड़ पर, ये जड़ और बाहर की जड़ सब जड़ पर झुक झुक जाता है। सुबह उठता है और जल्दी से इसकी नहाना धुलाना खिलाना पिलाना ना सब इसी में लग जाता है। तो काय की सेवा में लग रहा है चेतन, और सेवा किसकी कर रहा है, इस जड़ की सेवा कर रहा है। तो अब अकेले बातों में काम नहीं चलेगा, समझो पहले तो, समझे बिना कछु भी करा था धर्म के नाम पे कल्पनाएं कर लो, चलो होगा धर्म। तो धर्म में धर्म नहीं होता है। धर्म तो पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानोगे, मानोगे, उसमें स्थिर होगे, तो उसमें से तुम्हारे सुख की व्यक्ति होगी, प्रकटता होगी। कितना कि जितना उसमें स्थिर होते जाओगे, अगर कितना होगे, थोड़ा सा सम्यक दर्शन प्राप्त करने लायक स्थिरता करोगे, तो अनंतानंदी कसाय का अभावपूर्वक उतनी सुख की शांति की व्यक्ति हो जाएगी। और पंचम गुण स्थान जन बाहर से एक देश परिग्रह आदि का त्याग करके और अपने स्वरूप की विशेष थोड़ी लीनता और करोगे, तो दो चौकड़ी कसाय के अभाव वाली बीतरागता होगी, उतना आनंद मिलेगा। बाहर से संपूर्ण बाहर से हटके उपयोग को हटाकर बाहर का सब त्याग करके और अपने स्वरूप की विशेष लीनता करोगे, तो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव जन सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अनुभव करोगे, ये किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि को जो आत्मा का अनुभव होकर के अतीन्द्रिय आनंद आता है, तो वो किसी दूसरों से पूछना पड़ता है कि उसको स्वयं प्रकट अनुभव में आता है। स्वयं ही आएगा ना वो, तो क्यों कि स्वयं का अनुभव स्वयं ही करेगा, तो वो तो उसको उसी के बल पे वो आगे बढ़ेगा। जब जितना थोड़ा इतना अनुभव करने पर उसको कोई ऐसा अलौकिक आनंद मिलेगा, तभी तो वो आगे बढ़ने की सोचेगा। और अगर उसमें अपन धर्म साधना में शांति आनंद नहीं आवे, तो कौन पागल होगा कि धर्म के मार्ग में लगेगा। भाई कोई चीज बड़ी चीज अपन को लेना है, तो पहले उसकी
अगर एक थोड़ी सी कली खाई अपन ने और उसमें अपन को मजा नहीं आया तो पूरा खरीदे कि नहीं अपन उस माल को? क्या कह रहे, खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही अपन को आत्मा की अनुभूति में थोड़ा सा अगर उसमें अनुभूति करने में सम्यक में अगर अपन को उसका कोई अलौकिक आनंद नहीं आए तो आत्मा में पूर्ण लीन होने के लिए संपूर्ण बाहर को छोड़ के अपने स्वरूप की साधना करेंगे फिर? कौन करेगा? काय के लिए परेशान होगा वो अगर उसमें परेशानी बढ़ रही है? ज्यादातर मूर्ख इसलिए ये देखते हैं, क्या देखते हैं, अरे भैया मोक्ष मार्ग तो मुनिराजों का मार्ग तो क्या है, तलवार की धार पे चलना है और लोहे के चने चमाना जैसा है, करके बताओ। अरे तुम्हें बाहर से ऐसा मूर्खता से तुम्हें बाहर की क्रियाओं में त्याग आदि में ऐसा दिख रहा है, और अगर ऐसे ही तुम्हें बाहर में अगर अंदर में तुम नहीं जुड़ी, ऐसे ही है फिर परेशानी परेशानी है। अंदर से अगर अपने से जुड़ करके त्याग मार्ग नहीं अपनाया और बाहर से ही तुमने निर्वृत्ति लेके और बाहर में ही लगे रहे तो क्या होगा? देखा देखी धारे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग। संसार का रोग बढ़ेगा, जितने कर्मों का आश्रयबंध घर गृहस्थी में नहीं करोगे उतने इतने तीव्र कसाएं होंगी, इतने लोगों से जुड़ जाओगे और इतने राग द्वेष करोगे तो सबसे ज्यादा आश्रयबंध होगा। यहाँ उतने तो घर ही की चिंता थी और इतने पूरी दुनिया की चिंता तुम्हारे सर पे आ जाएगी। ठेका ले लिया अगर तुमने सबके कल्याण करने का तो। इसलिए अंदर से पहले तुम अपने को जानो, वेद विज्ञान करके, तत्व अभ्यास से, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परपर ज्ञानियों के उपदेश से और फिर स्वानुभव से। क्या अब अपन को समझ में नहीं आ रहा धर्मावे तक तो अपन ने जो धर्म समझा है वो तो सीधे साधो हाथों आए अपने जो गजू है और अपने करो और चलते बने होगा धर्म। अब ये धर्म तो अपन को समझ में आ नहीं रहा कि जो कौन सा धर्म यहाँ है। यही से अपन जो है ये पढ़ना नहीं चाहते ग्रंथों को। इसलिए जो अपन ने कल्पनाएं कर रखी हैं बस उसी को जिंदगी भर करते रहो और मानते रहो होगा हो रहा हो धर्म। धर्म तो होता तो तुम्हें अनुभव में आता। अगर बीमारी दूर होती है तो अपन को स्वास्थ्य का लाभ मिलता, आनंद बढ़ता कि नहीं बढ़ता? ऐसे ही अगर धर्म होता है तो उसमें तो आनंद बढ़ता जाता है, शांति बढ़ती जाती, कसाएं छूटती जाती हैं, जीवन में उसके कसाएं खत्म होती जाती, क्योंकि धर्म तो उत्तम समाधि रूप है, निष्कसाय रूप है। और जीवन में अगर तुम्हारे इतने दिनों से अपन धर्म कर रहे तो धर्म आने चाहिए ना अंदर। देखो अनंत सुख आदि प्रकट होने चाहिए, और अगर नहीं प्रकट हो रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने धर्म में धर्म माना, धर्म का यथार्थ स्वरूप नहीं समझा। क्या समझा? अपन ने 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, 14-15 साल पढ़े और अपन भी मूर्ख अंगूठा छाप बने रहे तो क्या पढ़ो तुमने? अगर 14 साल तुम पढ़ गए तो 14 साल में तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाने चाहिए ना, है कि नहीं होना चाहिए? तुम्हारे लाने विशेषज्ञता हो जाना चाहिए विषय की। ऐसे ही अपन को यदि वास्तव में अपन धर्म करें तो अपन धर्मी आत्मा का अंदर में जो आश्रय करके जो धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप है, उत्तम क्षमादि रूप है, जीवन में कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद का अपने अंदर में ऐसा बहुत आनंद अंदर में बढ़ जाएगा और अपन को बाहर की सब चिंता खत्म हो जाएगी। ये सब सल धर्म की साधना करें और अपन को संसार की चिंता खत्म नहीं हुए, बाहर के आकुलता खत्म नहीं हुए, ऐसा होता है कि? तो देखो भाई बहुत सरल है, सहज है, अगर समझ में आ जावे तो खेल है फिर। और अगर सही समझे नहीं तो अनंत काल तो होगा भटकते भटकते। कब से है जी? अनादि से। कब तक और संसार में रहना है?
अगर अपन धर्म कर रहे होते तो थोड़े कछु अपन को मोक्ष की मार्ग की तरफ, मोक्ष अंदर में मोह रहित होकर के मोक्ष मार्ग माने मोह इच्छा है, तो मोह इच्छा माने अंदर से वितराग विज्ञानता पूर्वक अपन को अंदर से क्या है कसाय क्षीण होकर के आकुलता घटते हुए धीरे धीरे निराकुलता बढ़ते हुए अतीन्द्रिय आनंद बढ़ने चाहिए। ये तो उसका लक्षण है और वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती चल रही है। अपन अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और किलोमीटर दूरी बढ़ाता जा रहा हो, बताता जा रहा हो कि और शिखर जी इतनी दूर हो गई। अपन ने चले कितने चले 10, 20, 50 किलोमीटर चले और पहले अपन जब चले थे जब अपनी मंजिल से तो 250 किलोमीटर दूर थी शिखर जी, और जब अपन चले तो फिर आगे लिखा हुआ है कि 300 किलोमीटर दूर, और दौड़े तो फिर और 350 किलोमीटर दूर। अरे तो क्या हो गया है? अपन ने पहले धर्म नहीं करते थे तो जितनी अपन को कसाएं नहीं हती, जितनी आकुलता नहीं हती, जितने राग देश नहीं हते, और अपन धर्म करने लगे और कसाएं बढ़ गई और राग देश बढ़ गए और एक दूसरे के प्रति दुर्भाव पैदा हो गए, तो अपन शिखर जी से दूर जा रहे कि पास आ रहे? जितने जितने अपन धर्म से धर्मात्माओं से जुड़त जा रहे तो अपन को सब जीवों के प्रति मैत्री भाव बढ़ने चाहिए ना, प्रेम बढ़ने चाहिए, कसाएं छूटने चाहिए आपस में, मेरी तेरी छूटने चाहिए क्या, और कसाएं बढ़ती जाएं कि तुमसे हमें तुम्हारा मोनी देखने, अब तुमसे हमें बोलने नहीं है, तुम हमारे दुश्मन बन गए। अब कैसे धर्म समझ लो हमने। जब धर्म नहीं समझते थे तब तो अपन गले में हाथ डाल के घूमते थे, प्रेम से एक दूसरे का संयोग करते थे, और धर्म समझ लो तो अब क्या होगा? तुम मर जाओगे तो भी हम तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। तो क्या धर्म समझा तुमने भैया? धर्म तो ये कह रहा हूं कि जिसने धर्म समझ लिया मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर उसके और से करुणा स्रोत बहे, तो उसके तो हृदय में और कोई परेशान हुए तो उसके प्रति आत्मीयता संयोग करता है। और अगर अपन ने धर्म समझ लाओ तो क्या हुई है, क्या वो अगर सामने वाला मर रहा हो तो प्रसन्न होंगे कि अच्छा बढ़िया, अच्छा बेटा देखो, फिर प्रसन्नता होगी कि दुख होगा? जैसे विरोधी पार्टी वालों को परेशानी हो जाती ना, जब ये पर राजनीति में देखते हैं तो क्या होता है, उनको प्रसन्नता होती कि दुख होता है? क्या होता है? अपन विचार करो भाई, निष्पक्ष होकर विचार करो। धर्म अगर तुम्हारे लिए जीवों से दूर कर रहा हो और कसायों को बढ़ा रहा हो, राग देश बढ़ा रहा हो, तो समझ लेना कि तुमने वास्तव में कहीं भ्रम में धर्म मान लिया है। और अगर तुम्हारे लिए तीन लोक की जीवों के प्रति अपने समान मैत्री भाव के, ये भी हमारे जैसे जीव हैं, आत्मीयता बढ़ रही और प्रेम बढ़ रहा है और एक दूसरे के सहयोग करने का देख करके आनंदित होते, साधर्मी को देख करके धर्मी सो गौवत से प्रीत सम, तुम भी धर्म कर रहे हम भी धर्म कर रहे, तो सबको जब धर्मात्मा ही है ना, तो एक दूसरे को देख के अपन को, गाय को जैसे बछड़े को देख करके प्रसन्नता होती है, तो प्रसन्नता होने चाहिए। क्या अंदर में देख के कसाय पैदा होने चाहिए। भाई तुम भी धर्म कर रहे हम भी धर्म कर रहे, तो अपन दोनों धर्मात्मा मिल रहे, तो मिल रहे तो एक दूसरे को देख करके साधर्मियों को प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए कि बुरा लगने चाहिए? कैसा लगना चाहिए बताओ? मान लो अपन भाई धर्म तो तुम भी कर रहे हम भी कर रहे, तो दो ही धर्मात्मा है, अब साधर्मी परस्पर मिले तो कैसा लगेगा? आनंद आएगा ना, प्रसन्नता होगी। होता है ऐसा कि नहीं होता है? भाई जो भी जितने हैं भी अपने को मान रहा है कि हम धर्मात्मा है, हम भी मान रहे धर्मात्मा, तो अब धर्मी मिले ना आपस में, तो मिलने में अपन को प्रसन्नता होगी, आनंद आएगा कि अपन को बुरा लगेगा? भाई थोड़ा सोचो ना अपन, भाई अपन मान लो तुम भी धर्म कर रहे हम भी, अब साधर्मी आपस में मिलो तो कितना आनंद आएगा अपन को? आएगा आनंद कि नहीं आएगा? अपन नहीं मान रहा कि तुम अधर्म कर रहे, हम मान रहे कि तुम धर्म ही कर रहे हैं ना, तुम सब जितने भी, तो अपन को एक दूसरे से मिलने में आनंद आना चाहिए ना, फिर उत्साह होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। क्यों? कि अपन को लक्षण दिया धर्मात्मा का, कैसा? वात्सल्य का लक्षण है।
धर्मी सोंगो बच, जैसे धर्मी को देख के एक दूसरा धर्मी को, तो जैसे गाय अपने बछड़े को देखती है तो कैसा लगता है, आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। तो अपन को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी, होती है कि नहीं होगी, कि नहीं होगी वो तो दूर की बात। अपन इतने दिनों धर्म कर रहा है, दूसरे भी कर रहा है, जो भी है अपन मान लो सब धर्म कर रहे हैं और सब आपस में एक दूसरे से मिलते हो, तो अपन को पहले मान लीजिए कि अपन धर्म नहीं कर रहे थे, अब अपन सही धर्म करने लग गए, तो अब तो ज्यादा धर्म हो रहा ना, तब ज्यादा धर्म हो रहा है तो अपन को और ज्यादा एक दूसरे को मिलने से वो आनंद आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? नहीं, अपन सच्चा धर्म कर रहे होंगे तो ऐसे ही होगा, पर अगर सच्चा धर्म नहीं है, काल्पनिक धर्म है, अपना भ्रम वाला धर्म है, तो एक दूसरे को दुश्मनी देखेंगे फिर कि ये तो हमारे विरोधी है। अपन अपनी परीक्षा करो, अपन किसी दूसरे की बात नहीं है, अपने खुद को देखो, और अगर अपने जीवन में ऐसी सहजता, सरलता, आत्मीयता नहीं है तो समझ लो तुम्हारी मिथ्या धारणा कहीं ना कहीं अपन ने जमा ली। इसलिए ये अपन को यहाँ ज्ञान में जब स्वपर का, स्वभाव विभाव आदि का भेद विज्ञान हो जाता है, तो फिर ज्ञान में वास्तव में जो अपन नहीं है उसमें अपनापन छूट जाता है, जो अपन है उसमें अपनापन आ जाता है, जो अपना अपने लिए हितरूप नहीं है वे अपन को छोड़ने, उसमें अपना त्याग चालू हो जाता है, और जो अपन को हितरूप है उसमें अपना ग्रहण हो जाता है। तो संबंध निद्रा आदि अपने हितरूप भाव है, और आश्रव बंध आदि अपने अहितरूप भाव है, उनसे निर्वृत्ति होने लगती है, और संबंध रूप प्रवृत्ति माने स्वरूप प्रवृत्ति होगा, संबंध रूप ऐसी प्रवृत्ति होती है, और अपना चेतन स्वरूप आत्मा ही मैं हूं और ये शरीर आदि सब जड़ पर है, ऐसा उसको भेद विज्ञान निरंतर बढ़ता है, तो जीवन में उसके आनंद आता है। अब वो कहीं रहे धर्मात्मा, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, वो कहीं क्यों रहेगा। धर्मात्मा व्यक्ति तो फिर अच्छे से अच्छे स्थानों में जन्म लेता है, अच्छे स्थानों में रहता है, वो कहीं दुर्गति का पात्र तो होते नहीं है। सम्यक दृष्टि मर करके नरक गति नहीं जाएगा, त्रियंत गति नहीं जाएगा, और हीन देवों में नहीं होगा, स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, नपुंसक पर्याय में नहीं जाएगा, उसकी तो ऐसे भाव नहीं होते, क्योंकि अपने भावों से कर्म बनते हैं, और कर्म के निमित्त से जीव की ये बाहर में चतुर्गति में जन्म आदि होता है। तो जब भाव अपने सम्यक हैं और विपरीत है ही नहीं, और ऐसी कसायों की है ही नहीं, तो अपन को दुर्गति में भेजेगा कौन? तो देखिए ये अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्यों ने समझाया है, अपन इसको समझें और जीवन में प्रैक्टिकल करें, अकेले मात्र जानकारी नहीं करें, जीवन में उसको प्रैक्टिकल सही करोगे तो तुम्हारे लिए लगेगा कि हाँ सही समझ है, सही रास्ता चल रहा है, और प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो पता ही नहीं है कि अपन सही समझेंगे गलत समझेंगे। समझ की परीक्षा आपके जीवन से, धर्मात्मा की परीक्षा उसके जीवन से पता पड़ती है, उसका जीवन देखो। गांधी जी एक बार कहीं नोआखाली में लोगों ने बड़ा मंच लगा करके और कहा भैया बाबूजी हमें उपदेश देंगे, तो उन्होंने कहा भैया तुम काय के लाने तो जो आडंबर करो, तो लंबा चौड़ा मंच लगाओ। उनने दो शब्द बोले, आमार जीवनी आमार वाणी। क्या बोले वो? हमारा जीवन ही हमारा उपदेश है, हमारे जीवन से तुम्हें अगर दिख रहा हो अच्छाई को तो उससे सीख लो, और बोलने से हमारा जीवन हो उल्टो और हम बोलत कसूरे में तो उसे क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को बोलने की धर्मात्मा को जरूरत नहीं पड़ती है, उसका जीवन बोलता है, और उसके जीवन से व्यक्तियों को प्रेरणा मिलती है कि यार ये जीवन वास्तव में सही है, ऐसा ही जीवन अपन को जीना चाहिए। चलिए मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व अनिकांत में जाना, सार वितरागता पाकर शीस सविनय नवाया है। परम उपकारी जिन वाणी सहज ज्ञायक
बताया है। शिष्य तो प्रतिबद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया। उसने कहा कि मैंने ज्ञान को और राग को भिन्न भिन्न अनुभव कर लिया है, पर से भिन्न सा का अनुभव कर लिया है। अब मैं त्याग चाहता हूं, किस प्रकार से, किस क्रम से त्याग किया जाता है। तो शिष्य तो ज्ञानी हो गया, हमारा क्या होगा? तो हम तो यह मान के चल रहे हैं कि हम सभी ज्ञान दशा को प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ त्याग का क्रम बता रहे हैं कि कैसे त्याग करें। तो उन्हें कहे ज्ञान ही प्रत्यख्यान है। जो जानता है वह नियम से त्याग करता ही करता है। आगे कल दृष्टांत से इसी बात को समझाएंगे कि किस प्रकार से जानने पे त्याग होता है। देखिए, यह समागम सदा बना रहेगा नहीं, इसलिए महादुर्लभता से ऐसे ज्ञानी जनों का समागम मिलता है। इसलिए एक क्षण भी बर्बाद करने लायक नहीं है। शीघ्र अतिशीघ्र अपना काम कर लेना चाहिए। समागम तो मिलता है।